नमस्कार, मैं हूं पवन मिश्रा। मैं अपने खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर के लिए हरियाणा के उकलाना विधानसभा में अपने कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पहुंचा हूं और यहां मैं युवा किसानों से मैं बात करूंगा कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में इनका जो ट्रैक्टर है कितना जीत का फैक्टर साबित होगा। तो कुछ युवा किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जगदीप सांगवान। जगदीप जी, देख रहा हूँ सुबह सुबह खेतों की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल साहब जी। इस बार के चुनाव को लेकर के आप किसान हैं, क्या सोच रहे हैं? किसान सोचने के लिए किसान के पास बचा नहीं है। वैसे अपने आप में एक किसान इतनी दुर्गति के लेवल पे आ चुका है कि कोई सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही। अब की बार भाजपा को बदलने का, परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं और जो पहले जो काम होते थे, पहले जो महंगाई नहीं थी, आज उसको देख के सब कुछ वापस बंदे प्राइवेट सेक्टर से वापस आके गांव में खेती करने पे मजबूर हो गए। तो चलते सुबह खेतों में जाते हैं काम करके। आज तो बारिश का बड़ा मौसम है, ठंडा मौसम है। धान जी की जीरी लगाते हैं, धान लगाते हैं, जीरी लगाते हैं। उसमें इस बारिश के मौसम में पानी का, ट्यूबवेल का जो इंजन चलाते हैं या बिजली से पानी लगाते हैं, उसका खर्चा बच जाता है। इसलिए हम बारिश के मौसम में आज खेतों की तरफ निकले हैं। अच्छा, आप युवा हैं, क्या आपने रोजगार वगैरह पर ध्यान नहीं दिया या ये आपका ये स्टार्टअप है? सर, कोरोना से पहले मैं BA MA B.Ed कर चुका हूँ और लॉ भी की है। उससे पहले मैं हिसार में जाके, हमारा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जाके छोटा मोटा धंधा करने लगा था। अपने पेन गेस्ट खोले थे एक छोटे लेवल पे कि, लेकिन कोरोना आया, सब तहस नहस हो गए। जो पूंजी लगाई थी वो चली गई। मजबूर हो गए दोबारा वापस खेती करने के। ये स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप के बाद जो गिरावट आई, उसके बाद ये चला खेती, इससे अच्छा खेती ही कर लें। बाहर रहने से खर्चा लगता है। अगर बाहर कदम भी रखते हैं घर से बाहर, तो भी पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है। क्या क्या खेती आप करते हैं? सर, यहाँ पे मोस्टली जीरी लगती है और गेहूँ लगती है और कपास की भी खेती होती है। कुछ एरिया जो ड्राई है वहाँ पे कपास की खेती होती है। जहाँ पे पानी के संसाधन अच्छे हैं, रजवाया है, नहर है, तो वहाँ पे जीरी की खेती है। तो पानी की व्यवस्था समुचित आपको मिल रहा है? समुचित नहीं है सर। पहले ज़्यादा चलती थी नहरें, अब तो हफ्ते में मतलब महीने में 7 दिन या कई बार 12 दिन कर देते हैं, बंद रहती है। पहले वाली व्यवस्था नहीं रह रही है अब। घर में कौन कौन है? सब कोई खेती बाड़ी में ही आप लोग काम कर रहे हैं? माँ बाप तो पहले ही से ही थे, खेती से जुड़े हुए थे। ताऊ ताया जी सभी खेती से जुड़े हुए थे। हम अब ये सोचा था कि पढ़ लिख के कुछ बाहर नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, लेकिन सरकारों की पॉलिसी, कभी कोरोना की महामारी, कभी नोटबंदी, कभी ऐसे फैक्टर आ गए कि दोबारा इस पे मजबूर होना पड़ रहा है आने के लिए, और कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। मुद्रा लोन देते हैं, बैंक वालों के पास आते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी प्रदान कर देते हैं कि हम उनको पूरा ही नहीं कर सकते। नहीं, वो तो करप्शन से बचने के लिए फॉर्मेलिटी की जाती है, ऑनलाइन इसलिए किया गया है। अगर वही लोन मैं लेने जाता हूँ, मेरे को नहीं मिलेगा। अगर वही लोन किसी पॉलिटिशियन का जानकार या कोई अधिकारी का जानकार होगा, उसके लिए फॉर्मेलिटीज पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। वो करप्शन की बात नहीं है। करप्शन तो फिर वो भी है, जितना हक उसका उतना हक मेरा भी है। ये थोड़ी कि मैं अलग है या वो अलग है। यहाँ पे लोन लेने में तो कोई जात पात नहीं होती। वो तो एक क्राइटेरिया के हिसाब से लोन देते हैं, लेकिन वहाँ पे फर्क है, डिफरेंस कर देते हैं कि जान पहचान का है तो मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। कोई बेनिफिट नहीं उठाते। जो भी सरकारें बोलती है, हमने ये लोन दे दिया, हमने ये मुद्रा लोन दे दिया, हमने ये पॉलिसी दे दी किसानों के लिए, वो कर दिया। वहाँ तक आते आते लाभ, एक सिंपल किसान को लाभ मैं मानता हूँ कि किसी 10% या 5% को ही मिलता होगा, वरना नहीं मिलता। तो आपने भी लोन लिया हुआ है? लोन तो सर ट्रैक्टर लोन पे है, बाइक लेते हैं वो भी लोन पे है। पैसे होते तो कैश में ही ले लेते, नहीं है पैसे तो लेने पड़ते हैं। जमीनों पे भी लोन है, मजबूरी है, सरवाइव करने के लिए करना पड़ता है। मुनाफा होता है खेती बाड़ी से आपको? बस ये है कि हैंड टू माउथ जी रहे हैं, और ये नहीं है कि हम अपने आने वाले बच्चों को, जैसे बाप दादा अपने बच्चों को विरासत में कुछ दे के जाते हैं। हमें नहीं लगता कि हम कुछ विरासत में हमारे बच्चों के लिए छोड़ पाएंगे। इस बात का हमें दुख रहेगा। अच्छा, आप अभी बताएं कि
आपने बीएड भी किया हुआ है, तो शिक्षा के क्षेत्रों में आपने जाना नहीं गया क्या? शिक्षा व्यवस्था या यहाँ नौकरी टीचरों की आपको नहीं मिली? शिक्षा व्यवस्था की मैं आपको बता देता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। हरियाणा में अभी 4 VC लगे हैं, MDU में, HA यूनिवर्सिटी में 2 और लगे हैं। वो सारे पॉलिटिशियनों के आदमी हैं, उनको एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं पता। यहाँ पे जो HAU में लगा है वो एक यहाँ के स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, उनके नॉन हैं, उन्होंने यहाँ पे उनको ले आया है। उनको एजुकेशन का कुछ नहीं पता, वो कैसे सिस्टम को संभालेंगे। रिजल्ट गलत आ जाता है, सही आ जाता है, फिर ठीक करवा लो। बच्चे अगर कॉपियाँ मांगते हैं ना, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है बच्चे। अगर आप उसके लिए आंदोलन करते हो या कुछ भी करते हो, उसके बाद आपको प्रति कॉपियाँ चेक करने के लिए दी जाती है। ये हमारे मतलब वो उसमें अधिकार है बच्चों को देखने के लिए। पीछे सी लॉ कॉलेज का एक मैटर उठा था, CR लॉ कॉलेज का, उसमें बच्चों को है ना 53 बच्चों में से 40 बच्चे फेल कर रखे थे। उन्होंने वो प्रति कॉपियाँ मांगी, वहाँ पे गए, आंदोलन किया, उन्होंने प्रति कॉपियाँ चेक की, तो टीचर ने हर पेज पे हर बच्चे के ऐसे लाइनें मार दोबारा पास कर दिए वो बच्चे। मतलब ये सिस्टम का एजुकेशन का हाल। कोई टीचर ये करता है कि ऐसे मार के बच्चा फेल हो, उसका फ्यूचर। कितनी उम्मीदें सोच के बच्चा स्टडी करता है। एक बच्चा गांव से जाता है, बस में बैठ के जाता है, 1-1.5 घंटा बस में सफ़र करता है, फिर कॉलेज में जाता है, वहाँ पे क्लासेस लगाता है, फिर वापस आता है, फिर थोड़ा घर का काम करके रात को पढ़ता है, फिर खेत में भी हाथ बटाता है। उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, वो चटनी खा के गुजारा करते हैं, और वो वहाँ पे बैठे लोग उनके फ्यूचर के साथ ऐसा भद्दा मजाक करते हैं कि उनकी जीवन वो ऐसे ही इतने डिमोरलाइज हो जाते हैं कि वो अपने हकों के लिए बोलना भी छोड़ देते। कुछ और किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उमेद जी। तो क्या फायदा होगा, किसका नुकसान होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? बीजेपी का नुकसान होगा जी, कांग्रेस का फायदा होगा। हाँ, आप भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती क्या उपजाते हो? जीरी भी लगा रहे हैं जी, और कपास भी बो रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इस बार जो है क्या आपको क्या सोच रहे हैं आप, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सरकार का बदलाव हो, और जो बच्चे बेरोजगार फिर उनको नौकरी मिलो, और किसान को सुविधा मिले। क्या सुविधा चाहते हैं आप? ये सुविधा चाहते हैं जी, टाइम पर खाद दवाई मिलो और सस्ता मिलो, बढ़िया मिलो। अब तो जी 2 नंबर का मिलता है, खाद भी दवाई भी, सभी 2 नंबर के आते हैं जी। बढ़िया दवाई खाद नहीं मिल रही। अरे जब दवाई 2 नंबर मिलते हैं तो आप इसकी शिकायत करते हैं जी। कौन सुनता है? कोई नहीं सुनने वाला। सुनता नहीं कोई भी, ये बात है। खाद की बात ऐसे है सर, जब जरूरत होती है ना तब नहीं मिलता खाद। वो भी मतलब चक्कर काट के धरना दे के खाद लेना पड़ता है, वो भी 10-8-9 दिन के बाद मिलता है। जो नुकसान होना होता है वो हो जाता है, बाद में रैग मिलता है, रैग लगता है। और रैग लगने के बाद जैसे कैश में तो उठाते नहीं, आड़तियों से यहाँ पे किसान उठाते हैं, वो कंडीशन लगाते हैं कि आप ये दवाई साथ में लेना कंपल्सन है, वो बेनिफिशियल हो या नेगेटिव हो, उसके इफेक्ट हो। फिर भी किसान क्या करता है, मजबूर हो जाता है, उसको उसके दवाई के पैसे चार्जेस अलग देने पड़ते हैं, और फिर भी उसको लेना पड़ता है। यहाँ पे मजबूर बना के उनका शोषण, एक्सप्लोटेशन, शोषण करके ही मतलब ये पैसे कमा लेते हैं। आड़ती हो गए और हो गए, सरकार में चलती है, पहले ही रैक से अपना पहले ही गोदाम में शिफ्ट करवा देते हैं। कितना सही साबित होने वाला है इस बार? ट्रैक्टर तो भाई सारी, ट्रैक्टर किसान का साथी है, इस बिना तो मर जाएंगे भूखे। ट्रैक्टर बिना तो पहला बैलों का खेती आ कर दी, बैल ही भरा ही नहीं, ये तो भाई ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर भी गरीब आदमी का तो बस का यूं भी कोने रहा, बहुत महंगा हो गया ट्रैक्टर भी। ठीक है, क्या दूसरी बात, तेल इतना महंगा हो गया, किसान ने तेल पुगाना हो गया। दूसरी बात, ट्रैक्टर लोन पे लेके आवा, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो नगद में ट्रैक्टर लेके आवा, क्यों? पैसे ही नहीं किसान के पास। लोन पर ट्रैक्टर को लेके आवा है और लोन ने भरना औखा हो जाए। क्यों? फसलों के रेट सही नहीं मिल रहे, खाद दवाई पानी सही नहीं मिल रहा। बारिश है परमात्मा की वजह से भाई हो ना भी हो, इसको तो ऊपर का वालन मेरा, लेकिन सरकार सोच नहीं रही इस बारे में। वह किसान दिन भर नीचे जान लग रहा। अगर हम ना
दवाई और पानी बढ़िया खाद मिल जाए तो भी हम अपना पेट भर सका। कोई भी किसी भी मतलब आप उसमें चले जाओ, एक छोटा सा दुकानदार बैठेगा, थोड़े दिन में पीछे हो जाएगा, शहर में कोठी ले लेगा। किसान चाहे 10 किले वाला बैठा हो, उसके बालक तना सरकारी स्कूल में पढ़ दे पाओगे। और तो छोटा कर्मचारी कहें का हो चाहे थोड़े ही दिन में पैसा वाला जाए, उसके कोठी ले लेगा, बच्चे उसके बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, बढ़िया फैसिलिटी देगा। मतलब बात यह है, किसान के पास आज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मरण वाली स्थिति में किसान पहुंच रहा है। कुछ और किसान भाई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। अपना जी, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? आप खेती बाड़ी भाई यही करा, धान लगा दी, मैं गेहूँ बो ली, मैं लेकिन खेती अब वो घाटे का सौदा हो गया भैया। किसान क्या करे, मजबूर होकर नहीं इस गला पड़ रहे हैं। किसान को ना तो उचित दाम मिलता, ना टाइम पर उसको खाद मिलती, ना दवाई मिलती, नकली दवाई होगी, नकली बीज होगे, सारा सौदा भाई नकली हो गया। आजकल महंगाई इतनी होगी भाई, तेल पे ले लो, खान पान पे ले लो, सारी चीज़ भाई किसान की मरारी है, चौकर देता है। बोले किसी ने शेर ने कहा था, लंबी निगाह मार जट्टा किए तेरा हलवे, सब ने कमा कमा के खवावा, आप बन बैठा कंगाल वे। किसान तो भाई सबका पेट भरता है, लेकिन आप कंगाल हैं। आज इतनी महंगाई के कारण उसके बच्चों का कोई देख रेख नहीं हो रही। किसान की दुर्दशा इतनी भयंकर हो रही है। पहले क्या करते भाई 27 रुपये रोज मिले हैं, आज वो 27 भी नहीं मिलते उस किसान को मजदूरी के, उसको घटाया करना आप भी देखो तो 17 रुपये हो रही है। कितनी 10 रुपये और घट गई उसके, क्यों? उसको पेट पालन का और उसका पशुपालन का देख लो, कितना उचित दाम बढ़ गए, उसको कोई सूद बूद नहीं है किसान के। किसान को कोई भी राजनीतिक आओ, कोई भी हो, किसान का नहीं मतलब देख रेख नहीं कर रहा, सब अपनी देख रहे हैं। किसान की मर इतनी होगी कि वो आत्महत्या भी कर सके है, क्यों? उस पर लोन का भी कर्जा, शरीकी भाई का भी कर्जा, किसी पर ले ले, उसकी नीचा करवानी भाई। कोई किसान का पल्ला कुछ नहीं रहा। उसके बच्चा का हालात देख लो, उसके परिवार का हालात देख लो। आज एक लड़की की शादी करनी पड़ा नहीं, वो 6 महीने पहले बेचारा किसी पे नहीं सोचेगा, बस 2 आने यहाँ से मिल जाए, 2 आने वहाँ से, उसने शादी करनी भी एक महाभारत हो रही है। और किसान का आज कोई साथी नहीं बने। देख लो आज परमात्मा ये भी नहीं साथ दे रहा। परिवार में क्या आपके बच्चे सब क्या करते हैं? परिवार बच्चे कर रहे हैं भाई, खेती बाड़ी कर रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं सरकारी स्कूल में को मास्टर आ जाए को ना आ जाए, वैसा जोड़ा उठा कर आ जाए हर बिक जाए भाई। कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, किसान का गरीब का बच्चा की, किसान की कोई पढ़ाई नहीं रही। जो अमीर आदमी है वो बड़े बड़े स्कूलों में भेज जाए, किसान का तो ओड़े बच्चा वहीं की वहीं रह जाए, उसे खेती पाएगी। गाँव में स्कूल होगा ना, सरकारी कैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल है, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, उसकी देख रेख नहीं। तो टीचर नहीं है क्या? नहीं, टीचर हैं 2-3 आव हैं, वो बेचारे आपस में गल्ला बत्ता कर रहे हैं, चाय पानी पी ले, बच्चा का नहीं ध्यान नहीं। बस ये है भाई स्थिति आजकल। उन तो एक पैसा तो दिखा है, लेकिन किसान की बच्चों की पढ़ाई के बारे में कोई सूद बूद नहीं। सब कहीं पे भी देख लो, आज कहीं पे भी देख लो, किसान का बच्चा देख लो आज कहाँ पर कहाँ है। और जो कर्मचारी है, कर्मचारी का बच्चा देख लो कौन से स्कूल में पढ़ा है, और किसान का बच्चा किसान ये पर रह गया वापसी आके ना, बाबू ये कर लें ये कर लें, और दान में कुछ नहीं भाई। किसान का तो खेती का घाटा ही घाटा हो रहा है। पहले था मारू खेती हुआ करते, 2 धंधे 2 अन्न पल्ला धंधे, ई भाई एक यूरिया का कट्टा का 5 किलो वजन और घटा दिया। किसान भाव और टैक्स दे, कुआ GST मार दी, कुआ कपड़ा ले आना हो उस पर भी GST। किसान की तो चौकरदाई मर होगी भैया। तो इस बार विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हुआ, तो आपको क्या लगता है कि किससे फायदा होना है, किससे नुकसान होगा? इस चुनाव को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी से कुछ भी फायदा नहीं होगा भाई हमको तो।
हमको तो पता लग गया, चाहे कोई आ जाओ, किसी से कुछ फायदा नहीं। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी का बच्चा साफ दिल वाला एक बार इनकी जितने ये ऊपर बैठे नहीं सारे के गोली मार के ये जो टीम खत्म करके और साफ साफ अगर दिमाग वाले और दिल वाले बंदे इस राज गद्दी पे बैठ जाए, इस देश का भला हो जाए, किसान का भला हो जाए। लेकिन अब तो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं, गिरने वाला है तो बस। पूरे साल जो है जो आप लागत लगाते हैं उसमें कितना मुनाफा आपको होता है? मुनाफा कहाँ होता है, उसमें से 20,000 रुपया का घाटा होता है। उसकी खाद दवाई मेहनत मजदूरी लगाओगे नहीं, मान लो आज 1 किला 70-80 हज़ार का ले लिया नहीं, उसके ऊपर भी लागत 1 लाख तो ऊपर आती है। फिर उसको फड़ा कर देखा नहीं, फड़ा के देखा तो उसके ऊपर मजदूरी मेहनत खाद दवाई देखो तो लाख तो ऊपर चली जाए। फिर 80,000 मत देखो, उसकी खुद की भी मेहनत देख लो और की भी मजदूरी देख लो, 20,000 का घाटा बढ़ गया उसको साल की मेहनत का। कैसे भरपाई करते हैं अपने घाटा? कैसे भरपाई करते हैं, एक दूसरे से ले लिया, उसके दे दिया, उसके ले लिया, बस ये चलता है जी हमारा हर किसान का। तो हर भरपाई की देख लो, उसके ऊपर दिन भर दिन कर्जा चढ़ता रहेगा, ब्याज लगता रहेगा, आड़ती का लगेगा, लोन का लगेगा, किसी शरीकी भाई का लगेगा। उसके बाद में क्या करेगा वो कर्जे से उभरने नहीं पाता। फिर सोचता है भाई इससे अच्छा तो या आत्महत्या करना या कुछ है। किसान का आज किसान की सुनाई नहीं हो रही। आज विदेशों में देख लो, आप अमेरिका जैसे देशों में देख लो, किसान की कितनी हालात बहुत बढ़िया है। क्यों? उनको सुविधा देते हुए वो किसान पर निर्भर है। क्यों किसान की इज्जत करते हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश है कि किसान की इज्जत नहीं करता, किसान को उल्टा ही उसके अंदर और भी कर्जे के नीचे दबा जाए। अगर ये किसान उभर गया नहीं, हमारा कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों? किसान के नीचे को नीचे रखना है। किसान भाई हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में ही ये आ रहे हैं और ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं है जो कि इनके हालातों से इनको ऊपर कर सके। हालांकि मंच साझा करने के लिए हर राजनीतिक पार्टी के नेता इनके पास जरूर आते हैं और जब चुनावी साल होता है तो यहाँ जरूर आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन इनके जो हालात हैं जस के तस रहती है। कोई नेता के नाते हैं आपके पास वोट मांगने, क्या करके वोट मांगते हैं आपसे? इलेक्शनों के दौर है सर, वोट तो मांगने आएंगे ही। मांगते हैं, झोली करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, नौकरियां देंगे, सब कुछ देंगे, शिक्षा में आपका स्कूल अच्छा करवाएंगे, ग्राउंड देंगे खेलने के लिए, जिम का सामान भी देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। MSP में बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन कुछ नहीं देते। हर बार मतलब एक झांसे में लेके वोट लेने की प्रतिक्रिया है, ये आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है। उनको तो अपनी राजनीति चमका। आप क्या जवाब देते हैं? हमने तो अब की बार तो जवाब दे दिया इनको। जो बीजेपी का अगर कोई भी हमारे सामने 10 साल हमने देखी है बीजेपी, हमारे सामने कोई आता है तो हम उसको काले झंडे सवालों से पूछते हैं कि आपने किसान के लिए क्या किया, कहाँ गई MSP, क्यों नहीं MSP दे रहे आप। मतलब मोदी ने कहा था कि हम MSP देंगे, चिट्ठी लिखी थी जब वो CM थे, आज वो PM हो, वो क्यों नहीं दे रहे। हमारे जो किसानों पे गोली मारी, वो उसके लड़के को गोली लगी थी शुभकर्ण सिंह को खनौरी बॉर्डर पे, सबने सुना था। वो सीधी गोली यहाँ से लगी थी, यहाँ से मास निकला था, मैं उसके बिल्कुल पास में था। 750 किसान शहीद हो गए थे किसान आंदोलन में। हर जगह लाठियाँ चार्ज की गई, मारे गए। वो क्या वो सही था आपकी नज़रों में? आपने सही किया? हक तो मांगना है, असहमति तो सबका अधिकार होगा इस देश में। असहमति के लिए ही बैठे थे, हमारा अधिकार है। आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन कर, किसान तो वहीं रह जाते हैं, किसान वहीं रह जाते हैं। लेकिन नेताओं के चेहरे पार्टी के झंडे बदल जाते हैं। बस नेता भी वही रहते हैं, पार्टी और झंडा बदल जाते हैं। वो एक उससे नहीं टिकट मिली तो दूसरी से टिकट ले आते हैं, नहीं मिली तो इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं। उनको मतलब सत्ता का नशा ज़्यादा देते हैं, वो सत्ता का नशा नहीं छोड़ सकते। वहाँ से उनका धंधा चलता है, आगे से उनके बच्चों को ही बढ़ना है। लेकिन किसान वहीं रह जाता है, किसान का हमेशा शोषण होता है, वो गरीब ही रहता है, गरीब ही रहेगा। अगर ये पॉलिसी सेम चलती रही तो उनको बरगलाना आता है, नेताओं को बरगला लेते हैं।
और बेचारा अनपढ़ होता है किसान, उसको समझा के और अपने और कर लेते हैं। अच्छा, आप किसान हैं, आपको भी मन करता है क्या चुनाव लड़ने का, ना जी, जाने का, विधानसभा जाने का? नहीं जी, मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता। वहाँ पे जाके इनका हाल देख के कि हम भी इस सिस्टम पे जाके वहाँ पे करप्ट ना हो जाए, मन नहीं करता ना। और इतना हमारे में मतलब ये कह सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड ऐसा है कि हम इलेक्शन लड़ लें या वो कर लें, ऐसा कुछ नहीं कर सकते ऐसे। इन्हें तो इनके तो बाप दादा कर दे आए हैं, ये करते हैं। इनका तो एम है, इनका तो टारगेट है कि हम कैसे न कैसे करके सत्ता में बैठें, राज करें, उनकी सुविधाएं जो अच्छी सुविधाएं हैं वो हमारे यूज करें। जो किसान मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात से। तो यहाँ अपने खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर के लिए उकलाना विधानसभा के किसान भाइयों से हमने बातचीत किया। इन्होंने कई तरह का जो है आरोप लगाया, साथ ही साथ ये भी कहा कि चुनाव होता है, हर पार्टी के नेता हाथ जोड़कर इनके पास आते हैं, लेकिन इनकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं होता है और कई तरह के वायदे यहाँ से कर जाते हैं विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन सारी वायदे जो हैं कागजी पन्नों तक सिमट कर रह जाती है। किसान पहले भी कर्ज में था और अभी भी कर्ज में है और आगे कैसे कर्ज को अपना वो उतारेगा, किसान इसी उधेड़-बुन में उलझा रहता है। उकलाना विधानसभा से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।